क्लास 5th की ईवीएस हम पढ़ रहे हैं इस समय, चैप्टर 2 लाइफ स्टाइल इन लिविंग थिंग्स। तो इसमें हम आपको लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे हम सेपरेट करेंगे इसके बारे में हम बताए थे। और लिविंग थिंग्स जितने भी हैं इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। कुछ और भी गुण हैं लिविंग थिंग्स के, आइए पढ़ते हैं। आप लोग बुक खोल लीजिए। लिविंग थिंग्स फील, यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो अनुभव करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील चेंज अराउंड देम। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, वो अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को महसूस करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू सनलाइट, वाटर, टच एंड फील। वे सब, जैसे हमने आपको बताया कि सूर्यमुखी का फूल होता है तो वो सूर्य की रोशनी की तरफ टर्न करता है, घूमता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको टच करने से वो उसको महसूस करते हैं कि हमें कोई टच कर रहा है। तो ऑल लिविंग बीइंग हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन टू रिस्पॉन्ड टू। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनमें सब में अलग अलग सेंस होते हैं जो इसको महसूस करते हैं क्या परिवर्तन हो रहा है। प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। और पौधे भी इस तरह से अपने आसपास होने वाले परिवर्तन को महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, व्हेन वी टच ए मिमोसा प्लांट। कल भी हम आपको थोड़ा इसके बारे में बताए थे। जब हम मिमोसा प्लांट को टच करते हैं, छूते हैं, इट क्लोजेज इट्स लीव। तो इनकी पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। कुछ समय के लिए इनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब उस प्लांट को टच किए तो उन्हें यह महसूस हुआ कि हमें कोई टच कर रहा है। दिस प्रूव दैट, इससे सिद्ध होता है कि प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड और फील। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सब इस परिवर्तन को महसूस करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टुवर्ड सनलाइट, वाटर एंड टच। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो उन पर इन सबों का, यानी सनलाइट का, वाटर का या टच करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी सजीव हैं, वो सब अपने ही तरह अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स बोथ रिप्रोड्यूस, यानी चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो सब अपने ही जैसा जनरेशन जनरेट करते हैं। सम एनिमल गिव्स बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो यंग्स वन यानी बेबी को जन्म देते हैं। और सम ले एग्स, और कुछ हैं जो अंडे देते हैं। ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स, लायंस एंड काउज गिव बर्थ टू बेबीज। ये चाहे मानव हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, शेर हो या गाय हो, ये सब छोटे बेबीज को जन्म देते हैं। इन प्लांट्स और पौधों में क्या होता है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सीड और सम जेनेटिक पार्ट। जो पौधे होते हैं, या तो उनके सीड से नया जनरेशन रिप्रोड्यूस होता है, या फिर उनके पौधे के किसी भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे, आप शुगर केन ले लीजिए या आप लोटस ले लीजिए, इनके सीड नहीं बल्कि इनकी टहनियाँ ही लग जाती हैं। तो ऐसे कुछ पौधे हैं जो सीड से उत्पन्न होते हैं, नए पौधे, और कुछ उनके पार्ट से। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लिविंग थिंग्स हैव डेफिनिट लाइफ साइकिल। लिविंग थिंग्स हैव डेफिनिट लाइफ सर्कल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स टेक बर्थ, ग्रो एंड डाई इन द एंड। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं और उसके बाद
इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी इनकी एक निश्चित लाइफ साइकिल है, इसके बाद उनका जीवन खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस गिव्स बर्थ टू बेबीज, जैसे मानव है, बेबीज को जन्म देता है, बेबीज ग्रो, फिर वो बच्चा बढ़ता है, एंड इन द ओल्ड एज दे डाई, और जब वो वृद्ध होता है तब वो उसकी मृत्यु हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सच लाइफ साइकिल, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनका कोई लाइफ साइकिल नहीं होता है। ऑल लिविंग बीइंग हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल, लेकिन इसमें भी जो लिविंग थिंग्स हैं इनके अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। कैसे होती है? सम लिव फॉर ए शॉर्ट पीरियड, कुछ ऐसे होते हैं जो कम समय के लिए जीवित रहते हैं, बट सम लाइफ फॉर ए लॉन्ग लाइफ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक जीवित होते हैं। ये आप जानते ही हैं कि अलग अलग प्राणियों में अलग अलग उम्र तक उनकी अलग अलग उम्र होती है। ए हाउस फ्लाई लिव्स ओनली फॉर 2 or 4 months। हाउस फ्लाई जो होती है वो 2 or 4 month यानी 2 से 4 महीने तक ये जीवित रहती है। ये टर्टल लिव्स अप टू 150 years। टर्टल आप जानते हैं ये 150 वर्ष तक जीवित रहता है। एलिफेंट लिव्स 70 to 90 years। एलिफेंट 70 से 90 साल तक जीवित रहता है। स्मॉल प्लांट लिव फॉर ए शॉर्ट पीरियड। स्मॉल प्लांट जो होते हैं जैसे आपके व्हीट हो गए, राइस हो गए, या ऐसे बहुत से पौधे हैं जो इनका बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, 2-3 महीने 4 महीने के लिए होता है। ट्रीज जो होते हैं, जो बड़े वृक्ष होते हैं, उनकी एज ज़्यादा होती है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं और लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी करेक्ट ऑप्शन हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं या क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।